जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो बेसिक 4 ऑपरेशंस है वो हमने अप्लाई करने जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। 4 बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो आपको कुछ थोड़ी मुख्तलिफ तरतीब में जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको 4 बेसिक ऑपरेशंस बता दिए हैं। इन्हीं बल्कि मुख्तलिफ तरतीब नहीं है, इसी तरतीब से दिए गए हैं। पहले एडिशन वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के हैं, फिर डिवीजन के हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू फॉल्स हैं, आप देख लें ज़रा। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है जी? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 विच इज़ इक्वल टू 3, ये गलत है। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो -3 आंसर आना चाहिए। इन्होंने +3 लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, इसी तरह आयोटा पावर 73, आयोटा पावर 73, इसका आंसर जो है वो क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा लिखा हुआ है। 73 को हम 72 और आयोटा लिख सकते हैं। अब 72 को अगर आप 2 का मल्टीपल बनाएं, 72 को अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 36, 36 दोनों 72। सो आयोटा पावर 2 और उसकी होल की पावर 36 होगी। -1 की पावर 36 तो +1 होगा। +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा आंसर आएगा। इन्होंने माइनस आयोटा लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमें क्या दिया हुआ है? आयोटा पावर 10 विच इज़ इक्वल टू -1, ये सही है। आयोटा पावर 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 पावर 2 आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 की पावर जो है वो क्या आ गई है? 5, जो कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है, तो -1 आंसर आएगा जो कि ट्रू है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा 6 आयोटा, ये ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, ये गलत है। ठीक है जी। उसके बाद 6th पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है जी? इफ़ a-1 इंटू बी a-1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा एंड a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -11, तो ये भी गलत है। ठीक है जी, गलत है, गलत है। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो दिया गया है वो ट्रू होगा। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, किसका? पार्ट नंबर सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने गलत लगाया हुआ है, सॉल्व मैंने भी नहीं किया। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखवाइएगा ज़रा वैल्यू। a-1 माइनस b प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल दिया हुआ है? इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, 5 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, इसको ज़रा अगर जी वो हम ढूंढ लेते हैं ना, a की वैल्यू क्या बनेगी, b की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें। a-1 माइनस ये हमारे पास, इसको इधर रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास b आयोटा प्लस 3 आयोटा जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास, बल्कि ये हम इसको ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट को a-1 जो है वो किसके इक्वल होगा? 5 के, और -b प्लस 3 आयोटा जो है ये किसके इक्वल होगा? 8 आयोटा के। ठीक है, आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है ना वो सेपरेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो a-1 विच इज़ इक्वल टू 5 और a जो है वो हमारे पास 5 प्लस 1 6 के इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ये तो ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आयोटा के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये -b - 3 विच इज़ इक्वल टू 8 और ये माइनस जो है वो उधर जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? -b विच इज़ इक्वल टू
8 प्लस 3 एंड माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 11। ये माइनस यहाँ से ख़त्म करेंगे तो इधर आ जाएगा बी की वैल्यू -11। यही आंसर लिखे हुए हैं, a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -11, यही है। सो लिहाजा ये ट्रू है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रूव भी हो गया। चलो, और लास्ट वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है वो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बताएं ज़रा। मैं इसमें से बेटे आपको टोटल 3 पार्ट्स करवाऊँगा। मैं एक आपको पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ, एक पार्ट नंबर 2 करवाऊँगा और एक पार्ट नंबर 4 करवाऊँगा। ठीक है, इसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। पार्ट नंबर 1 बताओ बच्चे। 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 3 अयोटा, 7 - 2 अयोटा। ठीक हो गया बेटे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखिएगा बेटे, यहाँ पे मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, यहीं पे आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है, जब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा रियल पार्ट में ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, रियल पार्ट्स को आपने अलहदा से सॉल्व कर लेना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को आपने अलहदा से सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, a + b अयोटा की शक्ल में, a + b अयोटा की शक्ल में। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस शक्ल में लिखा जाता है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हमने इसको इसी शक्ल में लेके आना है। a + b अयोटा का मतलब ये है कि पहले नंबर पर जो होगा हमारे पास नंबर, वो कोई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसके साथ कोई अयोटा यानी कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल पार्ट होना चाहिए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए जिसके साथ अयोटा आएगा। ठीक है, अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। ये 3 अयोटा और 2 अयोटा ये सेपरेट हो जाएंगे और ये 2 और 7 ये सेपरेट हो जाएंगे। 2 + 7 + 3 अयोटा - 2 अयोटा। 2 + 7 कितना होगा? 9 + 3 अयोटा - 2 अयोटा, सिर्फ अयोटा बच जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a + b अयोटा की शक्ल नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अगर इसको कंपेयर करूँ a + b अयोटा की शक्ल में, तो a की वैल्यू हमारे पास 9 बन रही है और b की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता हो गया। आपने बस इतना ही लिख देना, यही आंसर है। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 लिखवाओ बच्चे जी। 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। जी बच्चे खामोश हो जाएं, खामोश जी। कोई काम नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 + 2 4 ज़ा 8 अयोटा -3 7 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस 300 के 12 और ये अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अयोटा वाली टर्म्स सेपरेट कर लें और ये जो रियल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। 10 - 21 + 8 अयोटा -12 अयोटा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा बच्चे? माइनस का 11 बच जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा? माइनस का 4 अयोटा, 12 है, 4 अयोटा बच जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है? -11 और b की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, -4 होगी इमेजिनरी पार्ट जो है। तो अब ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया और ये a + b अयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। लास्ट पार्ट बटे ज़रा शक्ल से बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है, लेकिन वो भी ऐसा ही होगा, सिर्फ हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ज़रा तसल्ली से और आंखें खोल के मुझे क्वेश्चन बताइएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी बेटे 2 अयोटा स्क्वायर पार्ट नंबर है 4 जी। 2 अयोटा स्क्वायर 6 अयोटा क्यूब +3 अयोटा पावर 16 -6 अयोटा पावर 19 +4 अयोटा 25। ठीक हो गया बच्चे? चलें, अब हमने इसको भी खींच तान के जैसे तैसे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में a + b अयोटा की शक्ल में लेके आना है। ठीक है, इधर ज़रा तवज्जो रखिएगा बेटे।
सबसे पहले जहाँ जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है या जहाँ जहाँ पे बन सकता है तो बना लेंगे। अगर नज़र आ रहा है तो उसमें फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। फिलहाल आप इसको 2 आयोटा स्क्वायर रहने दें, प्लस 6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे, ठीक है, और प्लस 3 आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा जा सकता है, माइनस 6 आयोटा 18 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है, ठीक है, और प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा पावर 24 जो है वो लिखा जा सकता है आयोटा पावर 24, ठीक है। चलें अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, जितना हो सकता है इजीली सॉल्व कर लें। 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और उसकी पावर 8 माइनस 6, ये जो है इसको भी आयोटा स्क्वायर इंटू 9 लिखा जा सकता है, इंटू आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर उसकी पावर जो है वो 12 यानी कि इंटू 12 लिखा जा सकता है। जो सिंप्लीफाई हो गया उसको सिंप्लीफाई कर लें, बाकी अगली वैल्यू अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा और ये -6 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस बल्कि हाँ ये प्लस ही रहेगा, प्लस 3 क्योंकि -1 की पावर 8 है तो ऑड नंबर इवन नंबर है लिहाजा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये 3 बन जाएगा, -6 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1 और उसकी पावर 9, साथ में आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे इंटू -1 और उसकी पावर 12, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -6 आयोटा प्लस 3, बल्कि इसको भी रीअरेंज कर लें, ये 3 -2 अलहदा कर लो, -6 आयोटा अलहदा कर लो, माइनस अच्छा ये इसकी पावर क्या होगी, -9 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय -6 तो ये प्लस का 6 और ये साथ में आयोटा वैसे का वैसे और प्लस 4 आयोटा और ये -1 की पावर 12 हो तो 1 नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। अब आपने बस सिर्फ छुरा फेर देना है, कुछ छुरा फिरता हुआ नज़र आ रहा है जी, प्लस 6 आयोटा -6 आयोटा कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे 3 - 2 1 प्लस 4 आयोटा, कितना लंबा चौड़ा खाता था, बन गया प्लस b आयोटा वाली शक्ल में, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और माइनस कर सकते हैं। इसमें जो है वो हमने एडिशन की है, इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्शन की है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो दिया हुआ था, हमने सॉल्व कर लिया। आगे हैं बच्चे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये दो काम हमने कर लिए हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब इसकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के मुतालिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, पार्ट नंबर 1 बताओ बच्चे, इसको भी हमने a + b आयोटा की फॉर्म में ही लिखना है, टारगेट हमारा यही है जी। -7 + 3 आयोटा, -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा, ठीक हो गया बच्चे। तवज्जो से ज़रा सुन लीजिएगा, ये वैसे ना छोटी क्लासेस में आप लोगों ने अगर पढ़ा है, पुराना सिलेबस जिसने पढ़ा है उसको तो इतनी तफसील से नहीं समझाया गया होगा और ना उसके अंदर था। जिन्होंने न्यू सिलेबस पढ़ा है ना, उसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 के अंदर जो है आपने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल बाय बायनोमियल, दो टर्म्स वाली वैल्यूज़ को दो टर्म्स वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मैं वही तरीका जो है वो रिपीट करूँगा और यहाँ पे आपको समझ आएगी, यहाँ पे x y की बजाय आयोटा होगा। बस मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, -7 इंटू -3 + 2 आयोटा, दरमियान में प्लस है मैं प्लस लगा दूंगा, 3 आयोटा। अब इसको अगेन सेकंड पूरे बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -3 + 2 आयोटा। समझ आ गई बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा वाली वैल्यूज सेपरेट कर लेंगे, नॉन आयोटा वाली वैल्यूज सेपरेट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो मुझसे, पूछो बेटे क्या चीज़, ये कहाँ से आया, आप ये वाला ही 3 है, कहाँ पे ये वाला +3,
और देखो भाई ये आपने इस फर्स्ट टर्म को इस पूरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म को पूरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म के दरमियान में क्या था प्लस, प्लस लगा दिया, सेकंड पूरी टर्म लिखी, फिर इसको भी पूरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 7 3 दा 21, माइनस प्लस माइनस, 7 2 दा 14 अयोटा, प्लस, बल्कि प्लस क्यों, प्लस माइनस माइनस, 3 3 दा 9 अयोटा, वैसे का वैसे प्लस प्लस प्लस, 3 2 दा 6 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 21 माइनस 14 अयोटा और माइनस 9 अयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 23 अयोटा हो जाएगा, 23 अयोटा प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 21 और ये माइनस का 6 नहीं हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 23 अयोटा कितना बच जाएगा यहाँ से, 15 माइनस 23 अयोटा। आ नहीं गया वो ये प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्व हो गए। ठीक है। और ये छतरी वाला, इससे तो मत पड़ती है आपको, एक ये करवा रहा हूँ, एक जो है वो, बल्कि ये सारे नहीं करवाऊँगा, दूसरा और तीसरा करवा देता हूँ, चौथे का सिर्फ आपने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लेना है, ये इस चीज़ जैसा बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 बताओ बच्चे। 2 माइनस 4, ठीक हो गया जी, इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। भाई खामोश हो जाए ज़रा, देखो कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ जो है वो मल्टीप्लाई ही करना है, यही तरीका दोबारा से अपनाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। हाँ भी सदाकत में यहाँ समझ आइए ये बात, फर्स्ट टर्म को पूरी सेकंड बाइनोमियल के साथ, सेकंड टर्म को भी पूरी सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना बन जाएगा, 2 3 दा 6 माइनस, अब ये 2 इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, अंदर जो 4 है, ये -8 का भी नहीं करना आप लोगों ने, ये छतरी के अंदर छुपा हुआ है, ऐसे ही है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड उसका खड़ा है, आप इसके घर में नहीं जा सकते, आप इसके सिर्फ बाहर खड़े होकर नॉक कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे खड़े होकर दस्तक देगा, -4। ठीक है। फिर ये -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, ये नहीं जाने देगा अंदर, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4, -4 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा जी, 6 -2 और ये -3 -5 नहीं हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 तो वैसे का वैसे। ठीक है। और उसके बाद जो है ये प्लस, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का 4 बच जाएगा, -4 प्लस माइनस का ही 4 हो जाएगा। ठीक है। ये 6 -4 कितना बच जाएगा, 2 जी, क्या, हाँ ये वाला यार, ये इसका कोफिशिएंट आप इसको ऐसे समझ लो, -2x और -3x, क्या बनेगा, बस यही कुछ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका कोफिशिएंट ये -3 और इसका कोफिशिएंट है -2, तो दोनों को जमा करेंगे -5 और ये वेरिएबल की तरह आप इसको ट्रीट करोगे। ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -4 बच गया, 6 -4 जो कि 2 बच जाएगा, -5। ठीक है। ये जो हमारे पास -4 लिखा हुआ है, मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमने अयोटा लेके आना है, अयोटा तो पूरी वैल्यू में कहीं नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अब हमारी मजबूरी है, कुछ ना कुछ चालाकी तो खेलेंगे ना, शातरपना का जो मुजाहरा करेंगे। चलो 2 -5, ये मैं इसको लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और ये 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस का 10 नहीं बन जाएगा, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ये क्या होता है, हाँ जी, अयोटा के इक्वल होता है, ये अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट कैंसिल, अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, और यही काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये -1 का -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट था ना, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो वो 2 बन गया, और 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -10 हो गया। ठीक है। और ये -1 का जो स्क्वायर रूट है ये तो अयोटा के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप घबरा रहे हो, बड़े बिंगे चिब्बे मुंह बना रहे हो, सब्र करो, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ना बिंगी चिब्बी शक्लें बनाओ। 2 -5
मैं इसको जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग-अलग लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं होगा बल्कि सिर्फ 2 होगा, लिख सकता हूँ। ये ले यार, तेरी खातिर मैं 2-3 स्टेप्स बढ़ा देता हूँ। -5 मल्टीप्लाई बाय ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, अयोटा लिखा जा सकता है। अब सही है 2 - 10 अयोटा, और अब हजम हो गया है, चलो शुक्र है, ठीक है। अब है पार्ट नंबर 3, देख लो बच्चे। ये भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके आपके हवाले कर दूंगा, खुद सॉल्व करेंगे। देखिएगा बच्चे, वैल्यू लिखवाएं ज़रा। पार्ट नंबर 3 जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 अयोटा होल पावर 2। ये जो होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप फार्मूला भी ओपन कर सकते हो, लेकिन इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 अयोटा करके लिख नहीं सकता। ये तो यही शक्ल नहीं बन गई, तो बस खुद कर लीजिए। समझ आई है कि पहले वाली भी नट बज गई। अच्छा, पार्ट नंबर 4 देखें ज़रा, डू योर सेल्फ। पार्ट नंबर 4 जी बच्चे, क्या लिखा हुआ है ये खुद कर लीजिएगा। 2 - 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा, और उसका बार भी दिया हुआ है। ये बार का क्या मतलब होता है जी, कॉन्जुगेट है, चलता ही जाए, पॉइंट में होता है ये, चलता ही जाए। बार का मतलब होता है जो बार बार आए, मैंने वो बताया था। अच्छा खैर, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, 2 - 3 अयोटा वैसे का वैसे। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 2 अयोटा नहीं हो जाएगा, कर लेना मल्टीप्लाई, वही क्वेश्चन नंबर, ये तो बन गए 1, पार्ट 1 नहीं बन गया, बस खुद ही कर लीजिएगा ये। ठीक हो गया बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम डिवीजन सीखेंगे। ये 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं, शुक्र है जान छूट गई है। कल जो है वो इंशाल्लाह डिवीजन वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को नबेड़ दें, ख़त्म कर दें यानी कि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।